हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी को सॉरी कि मैंने बीच में एपिसोड डालने बंद कर दिए। इसका एक कारण था कि मैं मोबाइल गेम में सारा दिन लगा रहता था और दूसरा ये कि मैं अपनी वॉइस से ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि एकदम बेकार वीडियो बनी मेरी वॉइस से। तो मैं न्यू एआई वॉइस ढूंढ रहा था। तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्जा एक कप में चाय लेकर उसे पीते हुए बताती है कि आज वीकली रिपोर्ट देने का दिन है और ये हमेशा की तरह एक फॉर्मल तरीके से होता है और यहाँ तक कि हम दोनों सेम बेड पर सोते हैं, मगर हमारे बीच कुछ नहीं होता है। और यहाँ तक कि वे मुझे बिना पता लगे ही सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और अगर छोटी बात में कहे तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके साथ पढ़ा है या उनसे अलग। लेकिन आज मेरा झिरके का स्टूडेंट बनने के बाद रिपोर्ट देने का पहला दिन है और ये बताते हुए एल्जा का हाथ कांप रहा होता है और एल्जा याद करती है कि जब वो तैयार हो रही थी तो एक मेड ने उसे बताया था कि जो झिरके है वो हिज ग्रेस के पास बहुत सारे पेपर लेकर गई है और शायद इसलिए हिज ग्रेस को आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन एल्जा तो ये सोच रही होती है कहीं उन पेपर में ये ना लिखा हो कि मैं फेल हो गई हूँ और जिसके कारण द ग्रैंड ड्यूक मुझे यहाँ से बाहर ना निकाल दे। और इस एल्जा सोच रही होती है वैसे ये लोग बहुत अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ऐसे ही बाहर निकाल कर फेंक देंगे। और अगले ही वक्त द ग्रैंड ड्यूक डोर को खड़खड़ाते हैं और अंदर आते हुए बोलते हैं मैं अंदर आ रहा हूँ। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के सामने आने के कारण शर्माते और हड़बड़ाते हुए बोलती है योर ग्रेस प्लीज अंदर आइए और अपनी सीट लीजिए। और द ग्रैंड ड्यूक उनका इस तरह से वेलकम करने के लिए एल्जा का थैंक्स करते हैं और एल्जा से वहीं से ड्रिंक मांगते हैं जो एल्जा पी रही होती है। तो एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को चाय देने के साथ ही अपनी डायरी में देखकर रिपोर्ट बताती है कि उसने फिलहाल ही में कैन प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया है और जो छुट्टियों की तैयारी है वो भी ठीक चल रही है। द ग्रैंड ड्यूक अपना चाय का कप रखते हुए बोलते हैं ठीक है, मैं समझ गया और इस रिपोर्ट के लिए आपका थैंक्स। और हम देखते हैं एल्जा घबराते हुए बोलती है हाँ बस इतना ही है। और एल्जा के इस बिहेवियर के कारण द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से पूछते हैं क्या और कोई बात भी है। तो एल्जा पहले तो सोचती है कि आखिर वो ये बात कैसे कहे, लेकिन फिर हिम्मत करके द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि झिरके ने भी एक रिपोर्ट बनाई है तो क्या उसमें मेरे बारे में कुछ लिखा था। तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की बात सुनकर वो वक्त याद करते हैं जब झिरके एल्जा के बारे में रिपोर्ट देने आई थी कि वो फिलहाल है द लेडी एल्जा पर नजर रखे हुए है, लेकिन उससे ऐसी कोई चीज नहीं दिखी कि एल्जा कोई स्पाई हो सकती है। और यहाँ तक कि एल्जा के भी अपने कुछ रूल है और वो टेरिटरी के सभी लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकती है और उसमें द ग्रैंड डची के मैनेजर बनने की सारी क्वालिटी है। और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक पहले हैरान होते हैं और फिर कोल्ड आवाज से बोलते हैं क्या ग्रैंड डचीज। और झिरके बोल रही होती है हाँ, अगर वो आपकी साइड हैं तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकती है या फिर वो शायद एक सपोर्ट से भी ज्यादा बन सकती है। और तभी द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं हाँ बस इतना काफी है। और इसी के साथ हमारा सीन वापस प्रेजेंट में आता है और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से सिर्फ इतना बोलते हैं कि उसने कहा कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रही हो। और ये सुनकर एल्जा एक्साइटमेंट से बोलती है सच में क्या। और द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं और उसने ये भी कहा कि आप में अभी भी बहुत सी कमियां हैं। और इस बात को सुनकर एल्जा जो कि एक्साइटमेंट में थी अब डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन द ग्रैंड ड्यूक एल्जा का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उससे बोलते हैं वैसे मुझे लगता आप अपना बढ़िया कोशिश कर रही हो और वैसे मैं चाहता हूँ कि काश मैं भी आपके और अपने ब्रदर की तरह होती कि मैं अपना मैजिक अपने लोगों की मदद के लिए कर यूज कर पाता। तभी एल्जा बोलती है क्या आपके ब्रदर की तरह। एल्जा की बात से द ग्रैंड ड्यूक पहले तो हैरान होते हैं और फिर एल्जा से बोलते हैं सॉरी वो आप उन्हें नहीं जानती हो। और एल्जा बोलती है अरे नहीं कोई बात नहीं। और इस वक्त एल्जा द ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखकर सोच रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि जो व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर को याद करते हुए ऐसे फेस एक्सप्रेशन बना रहा है वो व्यक्ति अपने ब्रदर का हत्यारा कैसे हो सकता है। और इसको मतलब तो यही हुआ कि वो सारी अफवाहें एकदम बेकार है। और फिर एल्जा खुश होकर द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है क्योंकि मैं तो आपके बारे में जानना चाहती हूँ। और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि वे अपने मैजिक का यूज सिर्फ ब्यूटी और लड़ाई के लिए ही कर सकते हैं और ऐसा कुछ जो कि मैं अपने लोगों के लिए कर सकूं। मगर एल्जा को तो ये सुनकर एक आइडिया आता है और फिर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक का हाथ पकड़कर बोलती है
तो फिर चलो क्यों न हम दोनों साथ में ट्राई करें। और इसी के साथ हम देखते हैं एल्सा और द ग्रैंड ड्यूक मिलकर कई खाने की चीज बनाते हैं और एल्सा उससे खाते हुए बोल रही होती है, वाओ ये कितनी टेस्टी है, अरे आप भी इससे टेस्ट करके देखे। लेकिन द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि बस रहने दो और एल्सा बोलती है वैसे ये फूड ज्यादा टाइम तक तो नहीं चल सकता लेकिन एक ट्रीट के तौर पर बेस्ट रहेगा। और एल्सा की ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, आपने सही कहा ये इतना बुरा आइडिया नहीं है। और एल्सा देखती है कि द ग्रैंड ड्यूक थोड़े परेशान दिख रहे तो एल्सा द ग्रैंड ड्यूक से पूछती है कि आपको क्या कोई बात परेशान कर रही है क्या। और हम देखते हैं कई जंग को जीतने वाला द ग्रैंड ड्यूक का हाथ कांप रहा होता है और द ग्रैंड ड्यूक बताते हैं कि उनके रिश्तेदार इतने भी काइंड नहीं है और उनमें से कई तो अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाते और यही कारण है मैंने उन्हें अपनी वेडिंग में इनवाइट नहीं किया, लेकिन इस बार वे पहली बार तुम्हें देखेंगे और रुडली जज करेंगे। और ये सब बात सुनकर एल्सा एक स्माइल के साथ द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि मेरे बारे में इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इससे मैनेज करने की और एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। और एल्सा इस बात को सुनकर द ग्रैंड ड्यूक भी खुश होकर एल्सा को बढ़िया बोलते हैं और एल्सा द ग्रैंड ड्यूक से बोल रही होती है कि जैसे अभी फिलहाल ही में हमने चाय पी तो क्यों हम विल्बर्ट और ह्यूग को भी ज्वाइन करने के लिए बुला ले और मुझे लगता है कि वे इस फूड को देखकर भी खुश हो जाएंगे। तो द ग्रैंड ड्यूक एल्सा से पूछते हैं कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है। तो एल्सा द ग्रैंड ड्यूक के करीब आकर बोलती है, ऐसा क्यों नहीं लगेगा, आखिर ये अपने बनाए हैं वो भी अपने मैजिक से, और मैं ये बच्चों को एक गिफ्ट के रूप में देना पसंद करूंगी। और द ग्रैंड ड्यूक एल्सा की बात सुनकर एल्सा से बोलते हैं, वैसे भी ये सब तो आपके कारण ही हुआ है तो मैं आपको एक इनाम देना चाहता हूँ। तो एल्सा ये सुनकर एकदम से हैरानी के साथ बोलती है, क्या एक इनाम, लेकिन हम तो मैरिड है तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, नहीं क्योंकि हम मैरिड हैं तो ये जरूरी है, और वैसे भी मेरा बड़ा भाई भी भाभी जी के लिए कई गिफ्ट लाता था और यहाँ तक मेरे फादर भी मेरी मदर के लिए कई गिफ्ट लाते थे। और ये बात सुनकर बोलती है, वाओ आपकी फैमिली कितनी प्यारी है। और लेकिन तभी द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी इस चीज को सीरियस नहीं लिया है। और तभी एल्सा बोलती है, ये कितना चार्मिंग है। और द ग्रैंड ड्यूक भी बोलते हैं, हाँ लेकिन वैसे क्या आप कोई चीज चाहती हो। और फिर एल्सा कुछ सोचते हुए बोलती है, वैसे तो ये चीज बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जब छोटी तो इनाम के रूप में सिर्फ मर्सिया मुझे अपनी गोदी में उठाती थी। और एल्सा की बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, अच्छा तो वो आपको अपनी गोद में उठाती थी। और फिर द ग्रैंड ड्यूक अपनी जगह से उठकर एल्सा के सामने खड़े हो गए होते हैं और एल्सा तो इस वक्त कंफ्यूज होती है। और अगले ही वक्त हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्सा को कसकर गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। और दोस्तों वीडियो एक दिन के गैप के बाद आएगी अब से, तो फिर एक ही बात कहूंगा कि आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय दोस्तों।